कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x + 9, ठीक है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, जो पहला क्वेश्चन हमें है कि पहले हमें देखना है कि इस फंक्शन का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन है कि इसका मिनिमा या फिर मैक्सिमा क्या डिफाइन होगा, और अगर डिफाइन जो भी हो रहा है या फिर मिनिमा या मैक्सिमा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और फिर हमें रेंज और डोमेन बताना है इस फंक्शन का, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है। अगर ये कंपेयर करें x² + bx + c से, a का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें पता है कि a पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन गोइंग अपवर्ड होगा, और फंक्शन अगर गोइंग अपवर्ड है तो उस फंक्शन का मिनिमा डिफाइंड होगा, हमने देखा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और उस मिनिमा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि उसका पहले तो हमें वर्टेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, x = -b/2a, या तो आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो 2x - 6 हो जाएगा, उसको इक्वेट करो 0 से, क्योंकि हमें पता है कि वर्टेक्स पे जो स्लोप होगा फंक्शन का वो 0 होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके उसे इक्वेट करो 0 से, तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा जहाँ पे फंक्शन का स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वर्टेक्स पे स्लोप 0 हो रहा है तो हमारे पास वर्टेक्स का वो पॉइंट पता चल जाएगा x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को जैसे ही फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा, और y ही तो मिनिमा वैल्यू है, ठीक है। कोई भी हमें पता है ऑलरेडी, जैसे हम देख सकते हैं ये फंक्शन है, ये हमने प्लॉट करा ये फंक्शन, ठीक है। प्लॉट हमें पता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, वर्टेक्स पता है, तो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। इस जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है यही तो वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, इक्वेट करो स्लोप को 0 से। या तो आपको अगर डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं पता है, जो कि हम 5th-6th लेक्चर में पढ़ेंगे, 5th-6th वीक में पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, x = -b/2a, वहाँ से आपके पास वर्टेक्स होगा, और हमें पता है कि वर्टेक्स से ऊपर ही फंक्शन का वैल्यू होगा, और अगर a पॉजिटिव है तो, ठीक है, तो इस फंक्शन का y कैलकुलेट कर लेंगे, y तो 0 है, मिनिमा 0 है यहाँ पे। इस फंक्शन का दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो मिनिमा और मैक्सिमा का वैल्यू क्या है, ठीक है। दोनों दो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपको पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है, मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू, तो वो वाई कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ सो लाइक डिटरमाइन वेदर एफ हैज़ अ मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इफ सो व्हाट इज द वैल्यू, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का बातें कर रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट उसका वैल्यू क्या है, मिनिमा का जो वैल्यू है वाई का वैल्यू क्या है, ठीक है, उस एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। फिर हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि हम कंपेयर करते हैं x² + bx + c से, हमारे पास वैल्यू आ गया a = 1, b = -6 और c = 9, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉटेड है। हम देख सकते हैं कि a पॉजिटिव है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि a अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन गोइंग अपवर्ड होगा और मिनिमम डिफाइंड होगा, इस फंक्शन का मिनिमम डिफाइंड होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, और मिनिमा किस चीज़ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, -b/2a से x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 ही वर्टेक्स है, ठीक है। 3 वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, तो वहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और 3 को अगर वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन में तो 0 आ रहा है, जो कि हम प्लॉट से भी देख सकते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमा कितना है, y उस x कोऑर्डिनेट पे कितना है, 0 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन का, 0 है। और अब हमें स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन f(x), ठीक है। तो अगर हमें डोमेन निकालना है, डोमेन हमें पता है कि फंक्शन का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जो हम इस फंक्शन में डाल सकते हैं और फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। तो फंक्शन के प्लॉट से हमें दिख रहा है कि फंक्शन का हम कोई भी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू -∞ से +∞, ठीक है, -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, और ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है कि रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज हमने देखा है कि a जब भी पॉजिटिव हो या फिर फंक्शन जो पैराबोला गोइंग अपवर्ड हो, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू से ऊपर जितने भी वैल्यू है r का, मतलब ये मतलब रियल नंबर में जितने भी तो वैल्यू है जो मिनिमा से ऊपर है, सारे इस फंक्शन का रेंज हो सकता है। मतलब कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई ना कोई वैल्यू जो y का है वो आएगा ही, ठीक है। y मतलब मिनिमा से ऊपर, ठीक है। तो इस फंक्शन का मिनिमा कितना है, 0, देख सकते हैं कि 0 से ऊपर जितने भी वैल्यू है
वहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू कभी ना कभी आएगा, कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट से ये फंक्शन का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एफ मिनिमा है, यही तो एफ मिनिमा है, ठीक है, यही फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। ये मैं एक बस सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे ये फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, या तो आप इस फंक्शन ऐसे, क्योंकि a पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये पैराबोला गोइंग अपवर्ड होगा, यहाँ पे कुछ वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स का वैल्यू क्या होगा -b/2a, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू जो -b/2a पे होगा, ओके। तो अगर हमें इस वर्टेक्स को निकालना है, ये दूसरा, ये अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है तो आप नेक्स्ट वीक में पढ़ोगे, मतलब अपकमिंग वीक्स में, बट ये मैं मेथड बता रहा हूँ जिससे डिफ्रेंशिएशन आता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, इस फंक्शन का स्लोप यहाँ पे 0 है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो dy/dx हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x - 6, और हमें पता है कि स्लोप 0 है, मतलब वो इंक्लाइनेशन उस एक्स एक्सिस से 0 है, मतलब tan ऑफ 0 इज 0, तो इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6/2, तो ये 3 आ गया, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और इस वैल्यू का जब हम 3 को इसमें डालेंगे तो हमारे पास वो y कोऑर्डिनेट ये वैल्यू आ जाएगा, तो मतलब ये फंक्शन का वैल्यू है, ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, इस जो x कोऑर्डिनेट 3 आया इसको हम डालेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 18 प्लस 9, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 आ गया, तो ये क्या हो गया 3,0। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी तो 0 ही है, मतलब 0 से ऊपर ही होगा, फंक्शन का कोई भी वैल्यू 0 से ही ऊपर होगा, तो ये फंक्शन यहाँ पे ये 0 है, 0 से ऊपर होगा, ठीक है। और डोमेन तो कुछ भी हो सकता है R, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता है तो ये आसान मेथड है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में ये लिखा है कि ए टूर बस इन चेन्नई सर्व्स 500 कस्टमर पर डे, ठीक है, बेसिकली पैसेंजर है, द चार्ज इज़ 40 per person and the owner of the bus service estimate that the company would lose 10 passenger per day for each 4 rupee fare hike, ठीक है। तो एक एस्टिमेट है ऑनर का कि जब भी वो 4 रुपये फेयर हाइक करेगा तो 10 कस्टमर को लूज़ करेगा पर डे, ठीक है। ये एक एस्टिमेट है जो ऑनर है बस का उसका, और नॉर्मली 500 पैसेंजर एक दिन में वो ट्रैवल करते हैं उस बस से, और अभी उसका चार्ज 40 रुपीज़ है, ठीक है। अब ये है कि हाउ मच शुड बी द फेयर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इनकम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो हमें कंपनी का इनकम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो कितना फेयर चार्ज करना चाहिए, ठीक है, ये जो भी ऑनर है बस का वो कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा इनिशियल कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो इनिशियली हमें दे रखा है, जो इनिशियल कंडीशन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन, तो इनिशियल कंडीशन दे रखा है हमारे पास, कस्टमर क्या है, इनिशियली कस्टमर का नंबर क्या है, और यू कैन से द पैसेंजर का नंबर कितना है 500, और चार्जेस अभी कितने हैं 40 है पर पर्सन, और हाँ ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें इनकम कैलकुलेट करना हो तो इसमें क्या करना होगा, बेसिकली इनकम अगर कैलकुलेट करना है तो जितने भी उन्होंने बस सर्विसेज है उसने सेल करा, जितने भी पैसेंजर बेसिकली आए, जितने टिकट्स बेचा उसने, तो पैसेंजर जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर होगा, नंबर ऑफ़ पैसेंजर मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लिकेशन विथ द चार्जेस, ठीक है, यही होगा इनकम, ये हमें हेल्प करेगा लास्ट में। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये एक चीज़ हम मान लेते हैं कि जब भी हम जो 4 रुपये हाइक है तो हम मानते हैं कि x टाइम्स उसने हाइक करा है, जो 4 रुपये का हाइक है ना वो x बार ही हाइक करा है, मतलब बढ़ाया है उसने, ठीक है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ हाइक, वो जो ₹4 का हाइक कर रहा है ना वो,
ठीक है। अगर एक्स बार ही उसने हाइक करा है तो अब हमारे पास जो फेयर हो जाएगा वो टिकट का फेयर क्या हो जाएगा, चार्जेस क्या हो जाएगा, पर पर्सन में चार्ज क्या करेगा 40 + 4x, राइट। एक्स अगर एक्स टाइम्स हाइक कर रहा है लेकिन कितने रुपए से हाइक कर रहा है, 4 रुपये से, तो न्यू जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज तो इतना हो जाएगा ना, इतना रुपये आप चार्ज करेगा पर पर्सन से। पैसेंजर कितना हो जाएगा, अब जो पैसेंजर चेंज होगा ना, पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसने एस्टिमेट क्या करा है कि जब भी हम एक बार ही 4 रुपये से बढ़ा रहे हैं तो 10 कस्टमर पर डे कम हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हो जाएगा, जो न्यू हो जाएगा, ये न्यू है अपडेटेड वाला, तो ये हो जाएगा 500 - 10x, ठीक है, पर डे। अब हमारे पास इनकम, अब मानते हैं कि न्यू इनकम क्या हो जाएगा, जो इनकम और रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा, इनकम क्या हो जाएगा 500 - 10x मल्टीप्लाई विथ 40 + 4x, ये हमारा न्यू इनकम और रेवेन्यू आप बोल सकते हो, ये कैलकुलेट होगा और इसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 20 और 30 + 2000 x - 400x - 40x²। हमें पता है कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y(ax² + bx + c के फॉर्म में हो और ये a अगर नेगेटिव हो तो हमें पता है कि वो फंक्शन ऐसे जाएगा, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमा होगा फंक्शन का, तो जिस पॉइंट पे होगा वो x कोऑर्डिनेट वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे मैक्सिमा है, और y का वैल्यू क्या डिटरमाइन करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, हाउ मच शुड बी द फेयर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इनकम, ठीक है। तो हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, और हमें पता भी है कि इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है जहाँ पे यहाँ पे ये a है ना, अगर ये नेगेटिव है तो इसका कुछ क्या होगा, इसका मैक्सिमम डिफाइन होगा ना कि मिनिमम, क्योंकि ये गोइंग डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब हमें निकालना है, तो इसे हम अगर x² + bx + c के फॉर्म में लिख देते हैं तो -40x² + 1600x + 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्या हो गया -40 हो गया, b क्या हो गया 1600 हो गया, और c क्या हो गया 20,000, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कितनी बारी वो 4 रुपये का हाइक करेगा, तो -b/2 ये हो जाएगा। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या इसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो 0 से, ठीक है। हमें इस वीक में इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर जिसको पता है वो आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो 0 से, वहाँ पे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, वही x का वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उस x के वैल्यू को अगर फंक्शन में डालोगे तो y का वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। बेसिकली x का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें -b/2 है, तो -1600/2 × 40, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा 20 बचा, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 20 बचा, ठीक है। तो मतलब 20 टाइम्स अगर उसने हाइक करा 4 रुपये का, ठीक है, तब उस समय जो जनरेट होगा ना इनकम वो मैक्सिमम होगा उसका जनरेट इनकम, ठीक है। अब अगर हम इस y जो भी b हमारे पास x आया, x का वैल्यू अगर इस फंक्शन में हम डालूँ तो जो भी f(x) है f(20) जो होगा -40 × 20 का स्क्वायर + 1600 × 20 + 20 के, ये जो वैल्यू आएगा ना ये मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वही आंसर होगा। थैंक यू। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा होता है, कब मिनिमा एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे होता है मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन दे रखा है 100 - 40x - 2x², ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारा a का वैल्यू क्या है, a नेगेटिव है, ठीक है। हमें पता है कि जब भी a नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, वो गोइंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अगर जैसे ये फिगर से हम देख के पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि अगर ये कोई भी पैराबोला गोइंग डाउनवर्ड है तो उसका हमेशा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो x कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा कि
वहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, और वाई नॉट से हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस फंक्शन का, ठीक है। अगर हमें ये पूछा जाए कि किस पॉइंट पे इस फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करना है कर रहा है, तो हमें एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। और अगर हमें ये पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, तो हमें वाई नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि एक्स नॉट का वैल्यू क्या होता है, -b/2a, ठीक है। यही तो वर्टिसेस होता है, ओके। और अगर हमारे पास एक्स नॉट पता है तो हम एफ एक्स नॉट कैलकुलेट कर देंगे, तो वाई नॉट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -2 है, b का वैल्यू क्या है, -40 है, और c का वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो हम एक्स नॉट कैलकुलेट करते हैं, एक्स नॉट इक्वल्स टू -40 अपॉन 2 टाइम्स -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -10 बच गया, ठीक है। तो माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, -10। और अगर हमें वाई नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वाई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बोला कि एक्स नॉट को इस फंक्शन में डालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू 100 -40 टाइम्स -10 -2 ऑफ -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100 + 400 -200, ठीक है। ये कितना वैल्यू आ गया, 300 हो गया, ठीक है। तो ये वाई नॉट कितना है, 300 है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन दे रखा है और a निगेटिव है, दैट मीन्स उस फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, ना कि मिनिमम, ठीक है, क्योंकि वो गोइंग डाउनवर्ड है। कोई भी वैल्यू x का लेंगे हम, लेट्स फॉर एग्जांपल x का वैल्यू हमने लिया कोई भी निगेटिव वैल्यू, सॉरी, जैसे कि हमने लिया कोई भी x का वैल्यू लिया, तो x का वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये हमेशा, तो अगर हम कोई भी x का वैल्यू लेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। अगर ये x का वैल्यू हमने लिया x1 लिया, तो यहाँ पे y का वैल्यू ये आ रहा है, सिमिलरली x2 ले रहे हैं हम, तो ये y का वैल्यू आ रहा है, सिमिलरली x3 ले रहे हैं, यहाँ पे x3 ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है। कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, यही तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, इसके ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, ये फंक्शन मैक्सिमम यही अचीव कर सकती है, ठीक है। और किस पॉइंट पे अचीव करेगी, x0 y0 पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है, 300 है, ठीक है।